नमस्ते मेरे प्रिय मित्र। आज का यह दिन अब पूर्ण हो चुका है। सूर्य अपनी यात्रा पूरी करके विश्राम के लिए जा चुका है। आकाश में तारों की चादर बिछ गई है। यह समय अब संघर्ष का नहीं है, यह समय अब प्रयास का नहीं है। जो होना था वह हो गया। जो कर्म आपको करने थे वह आप कर चुके हैं। अब और कुछ भी शेष नहीं है। अब केवल और केवल विश्राम है, परम शांति है। अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर महसूस करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत धीरे से, अत्यंत कोमलता से अपनी पलकों को गिरने दीजिए, जैसे एक थका हुआ पक्षी संध्या के समय अपने आवाज में वापस आकर अपने पंख समेट लेता है। बस वैसे ही अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। यहाँ इस विशेष क्षण में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, अत्यंत सुरक्षित हैं। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई दायित्व नहीं। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा स्वर है और आपका यह शांत होता हुआ मन है। इस समय को अपना मानिए। यह समय आपके लिए है, आपके पुनर्जन्म के लिए है, आपकी आत्मा की शांति के लिए है। अब हम एक लंबी और गहरी यात्रा पर चलेंगे। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि आपके भीतर की है। शांति के सागर की गहराई में उतरने की यात्रा है। लंबी और गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस भीतर भरिए और मुख से धीरे से बाहर निकालिए। सांस भीतर, शांति और शीतलता को अपने रोम रोम में महसूस करें। सांस बाहर, दिन भर की थकान, तनाव और भारीपन को धुएं की तरह बाहर निकलने दें। एक बार और, अत्यंत गहरी सांस। और अब सब कुछ त्याग दीजिए। अपने कंधों को ढीला कर दीजिए, अपनी मुट्ठियों को खोल दीजिए, अपने माथे की लकीरों को मिट जाने दीजिए। अब अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करना होगा। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, वैसे ही अपने शरीर को इस बिस्तर पर, इस धरती माँ की गोद में पिघल जाने दीजिए। अपने आप को पूरी तरह सौंप दीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों पर ले जाएं। विचार करें कि इन चरणों ने आज कितना भार उठाया है। ये चरण जो आपको जीवन की राहों पर चलाते हैं, आज इन्हें विश्राम दें। उन्हें महसूस करें और मन ही मन उनसे कहें, अब शांत हो जाओ, विश्राम करो। अपने पैरों को बिल्कुल ढीला कर दें। महसूस करें कि गुरुत्वाकर्षण बल आपके शरीर को नीचे की ओर खींच रहा है। आपके चरण बिस्तर में समा रहे हैं, भारी हो रहे हैं, अत्यंत भारी। धीरे धीरे यह आराम, यह शिथिलता ऊपर की तरफ बह रही है, जैसे शीतल जल की धारा पैरों से ऊपर की ओर आ रही हो। आपकी पिंडलियां अब तनाव मुक्त हो रही है। वहाँ की मांसपेशियां एकदम ढीली हो गई हैं। आपके घुटने, जो जीवन का भार उठाते हैं, आज बिल्कुल शांत हैं। कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आपकी जांघें एकदम भारी होकर बिस्तर पर टिक गई है, जैसे पत्थर की तरह स्थिर हो गई हों। बरसों की थकान आज पिघल रही है। अब अपना ध्यान अपने कमर के हिस्से पर लाएं। अपने मेरुदंड को महसूस करें। ये वह स्तंभ है जिस पर आपका जीवन टिका है। एक एक करके मेरुदंड के हर मनके को ढीला करते जाएं, नीचे से ऊपर तक, गर्दन तक। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आपका पेट नरम है, मुलायम है, जैसे एक छोटे बालक का पेट होता है। सांस के साथ वह धीरे से ऊपर उठता है और धीरे से नीचे गिरता है। हर सांस के साथ आपकी छाती हल्की हो रही है। आप भीतर स्वच्छ हवा भर रहे हैं। आपका हृदय, वह कोमल हृदय जो भावनाओं का केंद्र है, आज वह अत्यंत शांति से गति कर रहा है। निरंतर, निरंतर हर स्पंदन के साथ वह कह रहा है, सब ठीक है, सब शांत है। अपने कंधों को देखें। हम जीवन का सबसे अधिक भार यहीं उठाते हैं। जिम्मेदारियों का भार, उम्मीदों का भार, अतीत का भार। आज, अभी, इसी क्षण उस अदृश्य भार को गिरा दीजिए। अपने कंधों को कानों से दूर नीचे गिरने दीजिए। सब हल्का, सब शांत। अब यह शीतलता आपकी भुजाओं में बह रही है। आपकी कोहनियाँ, आपकी कलाई, आपकी हथेलियाँ, आपकी उंगलियाँ, सब कुछ निढाल हो गया है। आपकी उंगलियाँ कुछ झुकी हुई हैं, बिल्कुल स्वाभाविक। अब आप कुछ नहीं थाम रहे, न किसी वस्तु को, न किसी विचार को। अब आपका ध्यान अपनी गर्दन और गले पर ले आएं। यहाँ अक्सर हम अनकही बातों को रोक कर रखते हैं, उसे मुक्त करें। निगलने की क्रिया को शिथिल करें। अब आपका चेहरा, आपका माथा, कोई शिकन नहीं, कोई लकीर नहीं, एकदम स्वच्छ आकाश की तरह साफ। आपकी भौहें तनाव मुक्त हैं। आपकी आंखें अंधेरे की गहराई में डूब रही हैं। पुतलियां स्थिर हैं।
आपका मुख ढीला है, होंठ एक दूसरे को हल्के से छू रहे हैं, पूरा चेहरा भाव शून्य है। परम शांति। अब अपने मस्तिष्क के भीतर झांकें। वहाँ विचारों का शोर अब थम गया है, जैसे कोलाहल के बाद सन्नाटा छा जाता है। पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल शांत, बिल्कुल भारी, बिल्कुल सुरक्षित। आप अपने घर में हैं, अपनी आत्मा के घर में हैं। अब जब शरीर सो रहा है, मन को मेरे साथ एक यात्रा पर ले चलें, कल्पना का विहार करें। दृश्य बदल रहा है। आप अपने कमरे में नहीं हैं, हम एक पवित्र भूमि पर हैं। हम वृंदावन में हैं। रात का समय है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बरसा रहा है। लेकिन यह कोई साधारण वन नहीं है, यह निधिवन है, रहस्यों और प्रेम का वन। चारों तरफ घने और विशाल वृक्ष हैं। ये वृक्ष सामान्य नहीं हैं। इनकी शाखाएं आकाश की ओर नहीं, बल्कि धरती की ओर झुकी हुई हैं, जैसे ये वृक्ष भी विनम्रता से झुककर किसी को प्रणाम कर रहे हों। डरने की कोई बात नहीं है। ये वृक्ष आपके पुरातन मित्र हैं। ये तुलसी के और तमाल के पवित्र वृक्ष हैं, जिन्होंने युगों युगों से ईश्वर के अवतार को देखा है। आज इस रात वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे पहरेदार हैं आपकी नींद के। महसूस कीजिए वातावरण को। हवा में एक अलौकिक ठंडक है। अभी अभी वर्षा होकर रुकी है। क्या आप उस गंध को महसूस कर सकते हैं? गीली मिट्टी की वह सौंधी सौंधी सुगंध जो आत्मा को तृप्त कर देती है। और उसके साथ हवा के हर झोंके में मोगरा, चमेली और रात की रानी के फूलों की मादक महक घुली हुई है। गहरी सांस लीजिए। इस पवित्र और सुगंधित वायु को अपने भीतर, अपने प्राणों में भर लीजिए। हर सांस के साथ वृंदावन की दिव्यता और शांति आपके रक्त में घुल रही है। आप नंगे पैर हैं। आपके पैरों के नीचे की भूमि, वृंदावन की रज, वह पवित्र धूल कितनी शीतल है, कितनी मुलायम है, जैसे आप मखमल के गलीचे पर चल रहे हों। रेत की वह ठंडक आपके तलवों से होती हुई, आपकी नसों से होती हुई पूरे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन यह भयावह अंधेरा नहीं है। यह गर्भगृह जैसा पवित्र अंधेरा है। ध्यान से देखिए। वृक्षों के समूह में, कुंजों के पीछे हजारों जुगनू चमक रहे हैं, जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों और वन में विहार कर रहे हों। नीली, हरी, सुनहरी रोशनी में पूरा वन जगमगा रहा है। एक जादुई दृश्य, एक अद्भुत सुकून। आप अकेले नहीं हैं। हवा जो आपके गालों को छू रही है, वह परमात्मा का स्पर्श है। जो पत्ते हिल रहे हैं, वह आपका स्वागत कर रहे हैं। चलते रहिए, धीरे धीरे, अत्यंत सहजता से। हमें कहीं पहुंचने की शीघ्रता नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। यह चलना ही विश्राम है, बस इस पल में रहना है। क्या आप सुन सकते हैं? दूर कहीं जल के प्रवाहित होने की मधुर ध्वनि आ रही है। कल, 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 छल, छल, छल। यह यमुना जी हैं, कालिंदी, यमुना मैया, जो केवल एक नदी नहीं बल्कि साक्षात प्रेम का द्रव रूप है, जो कृष्ण के चरण धोने के लिए अनंत काल से बह रही हैं। कल्पना करें कि आप यमुना के किनारे चल रहे हैं। नदी का जल चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा है। लहरें किनारे से टकराती हैं और वापस लौट जाती हैं। उनकी लयबद्ध ध्वनि आपके मन की हर परेशानी को, हर चिंता को, हर नकारात्मक विचार को अपने साथ बहा कर ले जा रही है। सब चिंता दूर बह गई, सब दुख दूर बह गए। जैसे सूखी पत्तियां नदी में बह जाती हैं, वैसे ही आपके कष्ट बह रहे हैं। सिर्फ आप हैं और यह शांत रात है। चलते चलते अब हम वन के मध्य भाग में आ गए हैं। रास्ता कुछ संकरा है। लताओं ने एक प्राकृतिक गुफा बना दी है। जुगनू अपनी रोशनी से आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आगे देखिए, एक अत्यंत प्राचीन विशाल कदम्ब का वृक्ष है। उसकी डालियां धरती को स्पर्श कर रही हैं। वहां उस विशाल वृक्ष के नीचे एक अलौकिक दृश्य है। वहां कुछ गर्म सी पीली रोशनी है। एक छोटी सी पवित्र अग्नि जल रही है। धूनी रमी हुई है। सर्दी की रात में वह अग्नि की गर्माहट कितनी सुखद लग रही है। वहां कोई बैठा है, उनकी पीठ आपकी तरफ है। सिर पर एक मोरपंख हवा में धीरे धीरे हिल रहा है। पीतांबर वस्त्र की एक झलक दिखाई दे रही है। आपका हृदय जोर से नहीं, बल्कि एक असीम सुकून के साथ स्पंदन कर रहा है। एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई भटका हुआ यात्री जन्मों की यात्रा के बाद
अंततः अपने घर पहुंचा हो। आपको कोई संकोच नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हीं युगों से जानते हैं, जैसे यह आपका ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अत्यंत धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं। सूखे पत्तों की सरसराहट भी संगीत जैसी लगती है। सुनिए, हवा में एक मीठी ध्वनि आई, पाजेब की या शायद बांसुरी की एक हल्की तान। वो घूमते हैं। कृष्ण, वो कोई राजा बनकर नहीं बैठे, कोई मुकुट नहीं, कोई सिंहासन नहीं। वो जमीन पर उस पवित्र अग्नि के पास एक साधारण ग्वाले की तरह, एक सखा की तरह बैठे हैं। सांवला सलोना रूप, मेघवर्ण। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी शांति समाई हुई है। उन आंखों में सागर जितनी गहराई है और आकाश जितनी विशालता है। उनके होठों पर एक अत्यंत सौम्य और प्यारी सी मुस्कान है। वो आपको देखते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा की भाषा मौन है। बस मुस्कुराकर अपनी आंखों से इशारा करते हैं। अपने पास जमीन पर बैठने का संकेत करते हैं। आ गए? उनकी आंखें पूछती हैं, बहुत थक गए हो ना? संसार के संघर्ष से थक गए हो? आओ, यहाँ बैठो, मेरे पास। आप एक सम्मोहन में खिंचे हुए उनके पास जाते हैं। अग्नि की गर्माहट और कृष्ण की उपस्थिति की ऊष्मा मिलकर आपके अस्तित्व को पिघला रही है। आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर आप स्वयं को रोक नहीं पाते। आप लेट जाते हैं। वहीं कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण के चरणों के पास उस पवित्र गर्म रेत पर अपना सिर रख देते हैं, जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सिर रखता है। कृष्ण अपना हाथ आगे करते हैं और अत्यंत स्नेह से आपके सिर पर हाथ रखते हैं। उनकी उंगलियां आपके बालों को सहला रही हैं। वह दिव्य स्पर्श, उस स्पर्श के मिलते ही चमत्कार होता है। सारी थकान वाष्प बनकर विलुप्त हो गई। सारा दर्द गायब हो गया। सारा अकेलापन मिट गया। आप घर आ गए हैं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब कुछ नहीं सोचना, बस इस पल में, इस स्पर्श में खो जाना है। यही सुकून है, यही विश्राम है। अब आप कृष्ण के सानिध्य में हैं। अग्नि की लपटें धीरे धीरे नृत्य कर रही हैं। कृष्ण की करुणानिधान आंखें आप पर टिकी हैं। उन आंखों में आपके लिए कोई निर्णय नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समझ है, स्वीकार्यता है। वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आप कितना थक चुके हैं। वो जानते हैं कि आपने कितने मौन संघर्ष किए हैं, जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं। बिना आपके कुछ बोले वो आपके मन की स्थिति जान रहे हैं। वो देखते हैं कि आपके कंधों पर एक अदृश्य बोझ है। जीवन के कुरुक्षेत्र में संघर्ष करते हुए आप थक गए हैं मेरे मित्र, अकेले संघर्ष करते हुए थक गए हैं। कृष्ण हल्का सा मुस्कुराते हैं और उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे नदी का पानी पत्थरों से बातें कर रहा हो या हवा का झोंका कानों में कुछ कह रहा हो। वो आपसे मन ही मन संवाद करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, इतनी चिंता क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? तुम्हें लगता है कि इस संसार का सारा भार तुम्हें ही उठाना है? देखो अपनी तरफ, तुमने अपनी मुट्ठियां कितनी कसकर बंद कर रखी हैं। जैसे अगर तुमने मुक्त कर दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन आज की रात यहाँ निधिवन में तुम इन मुट्ठियों को खोल सकते हो। संसार को नियंत्रित करने का प्रयास त्याग दो। कृष्ण आगे झुकते हैं, अग्नि को व्यवस्थित करते हैं और फिर गीता का वह शाश्वत ज्ञान याद दिलाते हैं जो समय और स्थान से परे है। सुनिए, उनके हृदय से निकलती हुई ध्वनि, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, केवल प्रयास करने पर है। उसके फल पर, उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं? हमारी सारी परेशानी, सारी बेचैनी का मूल क्या है? यही कि हम भविष्य से डरते हैं। अगर मैंने यह किया तो क्या परिणाम मिलेगा? क्या मैं सफल होऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या कल सब ठीक होगा? कृष्ण कहते हैं ये प्रश्न तुम्हारे नहीं हैं। तुम एक माली हो। तुम्हारा काम है बीज बोना और पौधों को पानी देना। वह पौधा कब उगेगा, उस पर फूल कब आएगा या आएगा भी या नहीं, ये धरती माँ और सूर्य का काम है। यह नियति का काम है, यह ईश्वर का काम है। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो। तुम भविष्य के काल्पनिक बोझ तले दब जाते हो। सोचिए,
कितना सुकून है इस बात में। आपको दुनिया नहीं चलानी है, सूर्य को उगाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको बस अपना छोटा सा किरदार निभाना है। आज जो आपने किया वह पर्याप्त था। जो कोशिश आपने की वह श्रेष्ठ थी। अब परिणाम की पोटली कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। कह दीजिए उनसे, हे गोविंदा, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे क्या होगा यह तुम संभालो। जैसे ही आप यह कहते हैं, देखिए आपका मन कितना हल्का हो गया। जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है उसे थामे रखने से सिर्फ पीड़ा होती है। उसे त्याग दीजिए, बह जाने दीजिए। कृष्ण अब आपके और करीब आते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा सागर है, करुणा का महासागर। वो जानते हैं कि कहना आसान है पर करना कठिन। मन बार बार भागता है, मन बार बार सुरक्षा खोजता है। इसलिए वो आपको समर्पण का रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों, सारी चिंताओं, सारे तर्कों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ। जो लोग अपने सारे कार्य मुझे सौंप देते हैं, जो मुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनका ध्यान में रखता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब कायर होना नहीं है। समर्पण दुनिया का सबसे महान साहस है। इसका मतलब है अटूट विश्वास करना। जैसे एक छोटा अबोध बालक मेले के समूह में अपने पिता की उंगली थाम कर चलता है। उस बच्चे को पता नहीं कि रास्ता कहाँ जाता है, उसे नहीं पता कि समूह में कहाँ जाना है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं होती। वह खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ किसके हाथ में है। वह बेफिक्र होकर चलता है, हर चीज को देखता है, मुस्कुराता है। कृष्ण कहते हैं, बनो मेरे वो बच्चे। तुम क्यों सारी दुनिया का नक्शा लेकर घूम रहे हो? क्यों हर रास्ते की, हर घुमाव की चिंता कर रहे हो? मुझ पर सौंप दो। मैं तुम्हारा सारथी हूँ। मैं तुम्हारा जीवन रथ चला रहा हूँ। अगर मार्ग दुर्गम है तो मैं संभाल लूंगा। अगर आंधी है तो मैं ढाल बन जाऊंगा। अगर अंधेरा है तो मैं रोशनी बन जाऊंगा। तुम बस मेरे पीछे बैठो और विश्राम करो। यही समर्पण है। अपने दिमाग के युद्ध को समाप्त कर देना और दिल से कहना, प्रभु अब सब तेरा है। जब हम समर्पण करते हैं तो हम अकेले नहीं रहते। तब हम उस दिव्य शक्ति के साथ मिल जाते हैं। तब हमारे कंधों का बोझ कृष्ण अपने कंधों पर ले लेते हैं। महसूस कीजिए कि वह अभी इसी वक्त आपका सारा बोझ, सारी फाइलें, सारी समस्याएं अपने हाथों में ले रहे हैं। अंधेरा गहरा हो रहा है, लेकिन यह अंधेरा डरावना नहीं है। यह माँ के आंचल जैसा है जो आपको ढक रहा है ताकि आप सो सकें। कृष्ण फिर से बोलते हैं, धीरे से, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से बिना किसी भटकाव के मेरा चिंतन करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यह कृष्ण का वचन है, यह उनका वादा है। आप किस बात से डर रहे हैं? कल के भोजन की चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता? कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना। सोचिए, जो शक्ति सूरज को रोज सुबह उठाती है, जो शक्ति इन विशाल वृक्षों को बिना मांगे पानी देती है, जो शक्ति आपके सो जाने के बाद भी आपका हृदय चलाती रहती है, आपकी सांसें चलाती रहती है, क्या वह शक्ति आपका कल नहीं संभाल सकती? क्या आपको लगता है कि आपको जाग कर पहरेदारी करनी होगी? नहीं मेरे मित्र, नहीं। आपका जागना जरूरी नहीं है। ऊपर वाला जाग रहा है। पूरी सृष्टि का नियम आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए अपने मन के दरवाजे बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया के शोर को बाहर ही रहने दीजिए। अंदर सिर्फ आप हैं और गोविंदा है। कल क्या होगा उसका फैसला कल होगा। आज की रात सिर्फ सोने के लिए बनी है, सिर्फ विश्राम के लिए बनी है। अपने योजना बनाने वाले मन को शांत करा दीजिए। उसे कहिए, चुप, शांत, कृष्ण यहाँ है। महसूस कीजिए, कृष्ण आपके माथे पर एक चंदन का ठंडा तिलक लगा रहे हैं। इस तिलक की शीतलता आपके मस्तिष्क के अंदर तक जा रही है। सारे विचार, सारी योजनाएं, सारी चिंता पिघल रही है। आपका मन एक शांत मानसरोवर, झील की तरह बन गया है। कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर। बस अग्नि की हल्की सी गर्माहट और कृष्ण की उपस्थिति। अब कोई संघर्ष नहीं बचा। हथियार डाल दीजिए, कवच उतार दीजिए। आप यहाँ योद्धा नहीं हैं,
आप यहाँ सिर्फ एक थके हुए बच्चे हैं जो अपने घर आया है। कृष्ण अपनी पीतांबर शॉल आपके ऊपर डाल देते हैं। आप उसमें लिपट जाते हैं, परम सुरक्षित। अब आप तैयार हैं, गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान की बातें अब समाप्त हुईं, शब्द अब अर्थ खो रहे हैं। अब सिर्फ अनुभव बचा है, अनुभूति बची है, सिर्फ नींद बची है, सिर्फ शांति बची है। अब रात बहुत गहरी हो चुकी है। हमारे सामने जो अग्नि जल रही थी, अब वह धीरे धीरे शांत हो रही है। लपटें अब नहीं नाच रहीं, सिर्फ लाल रंग के अंगारे बचे हैं जो सांस ले रहे हैं। कभी चमकते हैं, कभी मध्यम हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी सांसों की तरह। चमकना और मध्यम होना, जागना और सो जाना। निधिवन में अब पूर्ण शांति है। जुगनुओं की रोशनी भी अब धीमी हो गई है। वृक्ष, लताएं, पक्षी सब सो गए हैं। हवा भी अब रुक रुक कर चल रही है, जैसे वह भी लोरी गा रही हो। कृष्ण जो आपके पास बैठे हैं, उन्होंने अपनी बांसुरी उठा ली है, लेकिन वह कोई गीत नहीं बजा रहे। वह बस हवा को सुर में बदल रहे हैं, एक ऐसी धुन जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा से सुनाई देती है। अनाहत नाद। यह धुन आपको बुला रही है, नींद की दुनिया में बुला रही है, योग निद्रा में बुला रही है। आपका शरीर अब इतना भारी हो गया है कि आप उंगली भी नहीं हिला सकते और हिलाना चाहते भी नहीं हैं। आप धरती में समाते जा रहे हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल रहा है, पिघलते जा रहे हैं। अब मैं जो सत्य कथन कहूँगा, उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें अपने अवचेतन मन में उतार लेना है। जैसे बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी में उतर जाती हैं, वैसे ही इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। ये शब्द कृष्ण का आशीर्वाद है, ये आपकी वास्तविकता है। लंबी सांस लीजिए और मेरे साथ मन ही मन, बिना होंठ हिलाए, इन बातों को दोहराइए। मैं सुरक्षित हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा सब कृष्ण के हाथों में है। यहाँ कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ईश्वर के किले के अंदर हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं परम सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ, जैसे यमुना का जल गहराई में बिना किसी हलचल के बहता है, वैसे ही मेरा मन शांत है। कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ गहरा सन्नाटा। मैं शांत हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा सखा मेरे पास है। जब मैं सोता हूँ, वो जागते हैं। मेरी हर सांस उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं कभी अकेला नहीं होता, मैं कभी अकेला नहीं था। मैं प्रेम हूँ, मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। घृणा, क्रोध, शिकायत सब धुल गया है। मैं सिर्फ प्रेम का एक अंश हूँ, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम। मैं चिंता मुक्त हूँ। मैंने अपनी सारी परेशानियां उस पवित्र अग्नि में डाल दी हैं, वह राख बन चुकी है। अब मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा मन खाली है और हल्का है, जैसे आकाश खाली होता है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर अपनी मरम्मत कर रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा मुझे स्वस्थ कर रही है। मैं ठीक हूँ। इस पल में सब कुछ सही है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मैं क्षमा करता हूँ। उन्होंने जो किया जाने दीजिए, मैंने जो किया जाने दीजिए। अतीत का बोझ उठाकर सोने में कष्ट होता है। मैंने सबको क्षमा किया, मैंने खुद को क्षमा किया। मैं हल्का हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अनंत हूँ। मैं सिर्फ यह नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जो कभी मरती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी जलती नहीं। मैं सितारों जितना पुराना हूँ, मैं अनंत हूँ। मेरा ध्यान रखा जा रहा है, पूरी सृष्टि मेरी देखभाल कर रही है। मुझे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस भरोसा करने की आवश्यकता है। मेरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं स्थिर हूँ, जैसे पर्वत आंधी में नहीं हिलता, वैसे ही मैं स्थिर हूँ। बाहर कुछ भी हो, अंदर मैं अटल हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं घर पर हूँ। यह निधिवन ही मेरा असली घर है। कृष्ण के चरण ही मेरा घर है। मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। मैं घर पर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मेरे अंदर एक ज्योति जल रही है, अंधेरा मुझे छू नहीं सकता। मैं खुद रोशनी हूँ, दिव्य रोशनी। मैं विश्राम में हूँ, मेरी हर मांसपेशी सो रही है, मेरी हड्डियाँ आराम कर रही हैं, मेरी आंखें बंद हैं। पूरा विश्राम, गहरा विश्राम। मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। कृष्ण मुझे मेरे गुणों से नहीं, मेरे भाव से जानते हैं। उनकी नज़रों में मैं निर्दोष हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्भय हूँ। भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब गोविंदा साथ हैं तो भय कैसा। मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो है पर्याप्त है, बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
इस शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हूँ, मैं एक हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मैं वृक्षों से, हवा से, अग्नि से और कृष्ण से मिला हुआ हूँ। हम सब एक हैं, एक ही चेतना। मैं कृष्ण का हूँ, बस यही मेरी पहचान है। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, सदा के लिए। मैं सो रहा हूँ, नींद आ गई है। दुनिया घूम रही है, मैं डूब रहा हूँ शून्य में, गहरी नींद, मीठी नींद। अब शब्द समाप्त हुए, विचार समाप्त हुए, समय समाप्त हुआ। कृष्ण ने अब बांसुरी रख दी है। वो अब भी वहीं बैठे हैं, आपके सिरहाने। उनका हाथ आपके सिर पर है, एक सुरक्षा कवच। आप उस अंधेरे में हैं जहां से जीवन शुरू होता है। गर्भ जैसा पवित्र अंधेरा, सुकून भरा अंधेरा। आपकी सांसें अब कुदरती तौर पर चल रही हैं। आपको सांस लेने का प्रयास नहीं करना है। सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, जैसे समुद्र की लहरें। सोए रहिए मेरे दोस्त। सुबह जब आप उठेंगे तो नई ऊर्जा के साथ उठेंगे, नए विश्वास के साथ उठेंगे, एक नई मुस्कान के साथ उठेंगे। लेकिन अभी अभी सिर्फ शून्य है, सिर्फ शून्यता। सब कुछ कृष्ण को दे दिया। अब आप खाली हैं और इस खालीपन में सिर्फ ईश्वर है। जाइए, सपनों से भी परे, उस लोक में जाइए जहां सिर्फ आनंद है, परम आनंद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शांति, शांति, शांति।